मसीह में प्रिय मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हमें बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे बताएंगे, सबको सुनाएंगे। हम बताएंगे, गाँव-गाँव जाकर हम सुनाएंगे। धर्मों से ना कृपा से हम बताएंगे, गाँव-गाँव जाकर हम सुनाएंगे। करुणा से तुम्हें है, हाथ जोड़ क्यों न ले, प्रभु और तारनहार यीशु है। प्रभु और तारनहार यीशु है। यीशु ही प्रभु है, दुनिया को हम ये बताएंगे। यीशु ही मुक्तिदाता है, जो न जानते उनको सुनाएंगे। भेजेंगे बताएंगे, सबको सुनाएंगे। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 1 से 5। भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 1 से 5। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी प्रियजनों को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक नए सप्ताह के रूप में दिया। और न केवल हमारे लिए नया सप्ताह रहा, परंतु परमेश्वर ने इस नव वर्ष के द्वितीय दिन में हमें प्रवेश कराया है। सो हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि दाऊद भजनकार भी कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। मेरा परमेश्वर हमसे, हमारे जीवनों से यही अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन से निरंतर उसको धन्यवाद दें, और न केवल धन्यवाद दें परंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उससे प्रार्थना करें। और यही कारण है दाऊद कहता है, देश देश के लोगों में उसके कामों का भी प्रचार करो। मेरे प्रियजनों, हम सब जो आज इस प्रभु की वेदी के समक्ष प्रार्थना में है, परमेश्वर हमें हमारे जीवनों से यही कहना चाहता है कि हम अपने देश देश के लोगों में उसके उस बड़े कामों का, जो उसने आपके, मेरे जीवन में और हमारे परिवारों के जीवनों में काम किया है, हम उसका प्रचार करें, उसकी गवाही दें। और जब तक हम उस बात की गवाही नहीं देंगे, हम किस प्रकार से अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। और भजनकार कहता है, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। और ये सत्य है, उसने जो काम आपके और मेरे जीवन में किए हैं, वो हमारी सोच और समझ से कहीं बढ़कर है। दाऊद भजनकार कहता है, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। और मैं विश्वास करता हूं, जितने भी प्रियजन आज हमारे साथ प्रार्थना में शरीक हैं, हम अपने यहोवा के खोजी हैं। हमारा जीवन सदैव उसके समीप बना रहता है, और यदि हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं
तो जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से खुश और आनंदित होगा। भजनकार ये भी कहता है कि यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। अगर हम प्रभु को ढूंढेंगे नहीं तो हम कैसे पाएंगे? परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। और वही परमेश्वर आज हमारे जीवनों से भी अपेक्षा कर रहा है कि हम लगातार उसकी खोज में लगे रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। वो आसानी से हमारे जीवनों को मिल जाता है। यदि हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं तो वो हमें मिलता है। मेरे प्रियजनों, आज इस नव वर्ष के दूसरे दिन में आइए हम अपने जीवन में ये निश्चय करें कि हम अपने परमेश्वर को ढूंढेंगे, हम उसकी खोज में लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तभी हमारे जीवनों में अपने आश्चर्यक्रम और अद्भुत काम करेगा। सो आइए हम इसी विचार के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवनों में एक नया दिन, एक नया सप्ताह और इस साल का द्वितीय दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। तो प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आभारी हैं प्रभु कि आपने गुजरे वर्ष में अद्भुत रीति से संभाला, हमारी हर जरूरतों को आपने पूरा किया है। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे हृदय धन्यवाद सहित आपके समक्ष अर्पण किए जाते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यहोवा हमारे जीवन के लिए भला है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिए हैं। और जबकि प्रभु, अब जबकि नया दिन है प्रभु, होने दें कि ये दिन भी हमारे लिए मुबारक बने। प्रभु जी, हमारे जितने भी प्रियजन तकलीफों से गुजर रहे हैं, कमजोरी या दुर्बलता या निर्बलता की अवस्था में हैं, प्रभु जी आप उन्हें उनके शरीर में अपना बल और सामर्थ्य दें। प्रभु जी, जो बीमार हैं उन्हें स्पर्श करें, उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु यहोवा राफा हैं। प्रभु जी, आप सेहत से मिलने वाले परमेश्वर हैं। और आपका वचन ये भी कहता है, जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जो जिसके समीप यीशु के नाम से जा रहे हैं वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए हम अपने जीवन का पुनः समर्पण आपके चरणों में करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से लगातार आपको महिमा मिलती चली जाए। प्रभु जी, हम तमाम अपने इस देश के प्रेमी लोगों को, जो प्रभु आपसे प्रेम करते, जो आपके निकट बने रहते हैं, उनके जीवन को, उनके परिवारों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। आप प्रत्येक को आशीषित करें और प्रत्येक के जीवन से अपनी महिमा को लें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180027000333। प्रभु आपको आशीष दे।